ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हम आपके समक्ष लेने जा रहे हैं अपने आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से, वो है कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अंदर द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होने के योग बन गए हैं मार्च के मध्यकाल में। उठापटक वाले बहुत सारे ग्रह एकत्र हो गए हैं। शनि तो पहले से चल रहे थे लेकिन अस्त थे, शनि उदय होंगे मध्यकाल में मार्च के। मंगल वहाँ पदार्पण करेंगे, सूर्य वहाँ से निकलकर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। थोड़ी एग्रेसिवनेस जरूर दूर करेंगे लेकिन थोड़े से अड़ियलपने आप ज़्यादा करने वाले हैं इस आने वाले समय में। थोड़ा शांत होकर काम कीजिएगा, समझ लीजिए। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंभ राशि वालों विशेष तौर पे समझें। देखिए, मंगल शनि की युति आपके विशेष तौर पर समझें कि जो है लग्न में ही हो गई है, लग्न राशि में ही हो गई है। और ऐसे में मंगल शनि की युति जो है वो कहा जाती है कि विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भूकंप, दुर्घटना और खासतौर पर टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। मंगल अपने चलने वाले हैं चाल में और शनि अपनी चाल में चलने वाले हैं। और ऐसे में अब शनि प्रबल हो गए हैं, मंगल थोड़े क्षीण हैं और ऐसे में दुस्साहस करने से बचना चाहिए। जब साहस थोड़ा कम होता है ना तो व्यक्ति दुस्साहस करता है। मंगल की शक्ति कम है, शनि बहुत प्रबल हो जाएंगे उदय होने के बाद। तो ऐसे में यदि अपने दुस्साहस से बच पाए ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए दुस्साहस मत कीजिएगा, सीमा में समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, मन में नेगेटिविटी मत लाइएगा। सूर्य का परिवर्तन भी ये बात सूचना करने का प्रयास करें। संक्रांति भी इस महीने में मध्यकाल में बनने वाली है। इस मार्च के मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध विशेष तौर पर मीन राशि में चलते हुए अस्त चल रहे थे लेकिन बुध का भी उदय होने का योग बन रहा है। शनि उदय होने जा रहे हैं। ये सारे के सारे ग्रहों का योग इसी समय बनने वाले हैं। तो आपको समझना है, ओवरऑल हम यदि बात करें तो मध्यकाल आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा की मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है इन दिनों में। तो आप किस रास्ते पर चलकर आप पूरी लाभ की स्थिति बना सकते हैं। देखिए, क्या होता है ना, कई बार पूरी बीमारी बम्बार्डमेंट हो रही होती है लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि जो ये इधर से गली से निकल के ऐसे उसे होकर अपने गंतव्य पहुंच जाते हैं। तो आप उन्हीं लकी लोगों में से हैं जो हम बात करने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय मार्च के मध्यकाल में आपके लिए ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें, चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त जो क्रूर ग्रह बहुत सारे जो हैं, क्रूर ग्रहों के मध्य में राहु और सूर्य की युति भी हो गई है। ये आपके मनोमस्तिष्क को नेगेटिव तरफ ले जा सकती है, उससे बचना है आपको। लाख आपके लोग हिम्मत तोड़ने का प्रयास करें, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। ये अनहोनी का योग बनता है, युद्ध का योग बनता है। सूर्य राहु जो है वो द्वितीय भाव में एकत्र हो गए एक साथ। तो ऐसे में क्या करना है आपको समझिए। 16 मार्च को शनिवार का दिन है, सप्तमी तिथि है और शनि उदय होने जा रहे हैं रात्रि में 9:45 बजे। ये आपके लिए एक तरह से अच्छा तो है लेकिन मंगल ने वहाँ आकर शनि को नेगेटिव करना कर दे, इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे काम करने का प्रयास कीजिए, सही दिशा पकड़ सकते हैं। जो शांति के साथ ठंडे होकर काम करेंगे वो अच्छा रहेगा। मंगल गर्म है, पुरुषार्थ करवाता है, वो नहीं होगा। शनि धीरे धीरे सब कुछ करा देगा। अभी 1.5 साल शनि ने, 1.25 साल यहाँ ही रहना है, वो सब ठीक कर देगा। बस एकदम अभी होना है, ये स्थिति आपको बचनी चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए अंतिम दिन है, उसके बाद हुलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। तो नया कोई कार्य करना है, बहुत ज़रूरी बन रहा है। तो शाम को करीब 4 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा, उसका लाभ आपको मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का शनिवार का दिन है। कोशिश करें, शनि का स्तवन करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 मार्च को अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है और इस दिन हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है। पंचम भाव में चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से प्रवेश करेंगे, आपको विजय दिलवाने के योग बनाएंगे। शत्रु पक्ष पर, आपके सामने वाले लोगों पर द्वंद्वात्मक स्थिति जो चल रही है उसमें आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हुलाष्टक है, नए कार्यों को करने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हुलाष्टक रहेंगे। अपने बच्चों का, अपने व्यवसाय का, अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ईर्ष्या वाले लोग ऐसे में छोटे से कर्म से आपका अहित कर सकते हैं। रविवार का दिन है, हमने आश्रम पर एक बड़ा यज्ञ रखा है जो बटुक भैरव जी का के निमित्त है। भगवान बटुक भैरव जी का एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। खीर के द्वारा इस मंत्र की आहुति दी जाती है। और यदि आप इन 8 दिनों में, हुलाष्टक के दिनों में नित्यपति
आज से आरंभ कर कर ये मंत्र का जप सानिध्य रखेंगे तो कैसी अलाएं बलाएं, कैसे भी कष्ट हो, उन सबसे रक्षा प्राप्ति करने का योग आपके लिए बनेगा। हमने जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और उससे आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, कष्टों को दूर करने की स्थिति बनेगी। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए आप फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 18 मार्च को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, सोमवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। आपके ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। आपके लोग थोड़ा सा उठापटक की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, प्रशस्त रहेगी स्थिति आपकी। आप अपनी चाल से मस्त रहें, शिव का ध्यान करें, शिव के निमित्त उनका अभिषेक करें दूध के द्वारा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 मार्च को मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। कर्क राशि में करीब करीब दोपहर को 1:40 पर चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये थोड़ा भारी रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और थोड़ा मनोमस्तिष्क के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये चंद्रमा की स्थिति जो षष्ठम भाव में बन रही है, ये थोड़ी सी 2 दिन के लिए स्थिति भारी रहेगी। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिव का ध्यान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 मार्च को ग्रहों की स्थिति जो है वो विशेष तौर पर जैसी भी है वो आपके लिए द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। नेगेटिव विचार को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी स्थिति भारी रहेगी, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। आंवला एकादशी है इस दिन, भगवान विष्णु का स्तवन करने का दिन है। भगवान विष्णु का यदि आंवले के द्वारा पूजन किया जाए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा खराब है, लेकिन आंवला आपकी रक्षा कर सकता है। आंवले का सेवन करें, आंवले के पेड़ का पूजन करने के उपरांत, भगवान शालिग्राम का पूजन करने के उपरांत भगवान को आंवला अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए आंवले का सेवन कर लीजिए। कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। भद्रा रहेगी इस दिन, जो करीब करीब दोपहर को 1:20 से आरंभ होगी, तो उसके बाद नए कार्यों करने से बचना चाहिए। वैसे होलाष्टक चल रहे हैं, नए कार्य करने का मुहूर्त है नहीं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। ग्रहों की अनुगणना के अनुसार से जो स्थिति है वो हमने आपके सामने अवगत कराने का आपको प्रयास किया। इसके बाद भी यदि कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले कई वर्षों से इस बारे में शोध चलता है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशवदेव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सारे हमने शोध में उनके साथ कार्य किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में, आयुर्विज्ञान के संबंध में, प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में, योग के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मंत्र विज्ञान के संबंध में बहुत सारे कार्य कर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है। 100 पुस्तक आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं और उन सब में बहुत सुंदर सुंदर रहस्य ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे यंत्र विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे रहस्य हमने इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जुड़े इस विवेकानंद योगाश्रम पे। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर ये व्यवस्था आज से करीब करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले आरंभ हुई 1960 के दशक में, और तब से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और आप सब लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं। अब हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने आप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं। एक संस्थान ने बड़ा विवेकानंद हॉस्पिटल नाम से संस्थान में हॉस्पिटल बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब के द्वारा चिकित्साएं की जाती हैं और आप सब भी उसमें अपने साथ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है ये हॉस्पिटल, CGHS के पैनल पर, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर, और भारत सरकार के बहुत सारे आयामों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य करें चलते हैं। यज्ञ में आश्रम में जैसा नित्य प्रति आपको बताया 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। समय समय पर सुंदरकांड के पाठ कथाओं के माध्यम से और यज्ञ इत्यादि, नवरात्र में, शिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से, राशियों के अनुसार से समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आप यदि सही रूप से इन ज्योतिष के उपायों को, विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप समझेंगे उससे समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय परिवर्तन की तरफ जाता है और कभी समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में एक भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान हुआ और वहाँ जो मूर्ति है ना, वो 1947 में मुल्तान से आई। 400 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा, जो उनका दर्शन कर लेते हैं भाग्य जाग जाते हैं। सानिध्य आपको देख रहे हैं, मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हम इस अपने चैनल पर उनकी फ़ोटो श्री विग्रह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये दिव्य श्री विग्रह 400 साल पुराना है। 1947 में दिल्ली में आश्रम में भगवती का पदार्पण हुआ, तब से यहाँ विराजमान है
और उनका दर्शन कर लेने मात्र से, कहा जाता है अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन विशेष तौर पर जो कार्यक्रम में उनके यज्ञ करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। समय समय पर जो कार्यक्रम है उनकी अवगत सूचना कराएंगे। आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।